नमस्कार मित्रों। बहुत सारे साधक या व्यूअर्स या जो वीडियो देखते हैं और कमेंट करते हैं या कुछ खोजते हैं कि हमें इसकी वीडियो चाहिए, तो बहुत सारे लोग इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि महाराज जी हम शत्रु से बहुत परेशान हैं। पहले तो कोशिश ये करना चाहिए कि शत्रुता किसी से ना हो, परंतु कभी कभी क्या होता है कि हमारे ना चाहने पर भी सामने वाला दुश्मनी करने लगता है। उसका कारण क्या होता है कि हम अगर सही तरीके से रह रहे हैं और सही तरीके से अपना घर परिवार चला रहे हैं तो उससे उसे परेशानी होती है। अनायासी कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसे वह परेशानी होने लगती है, तो इस कारण से वह एक दुश्मनी मान लेता है। जबरदस्ती की कोई ना कोई बात पर झगड़ा करना, कुछ बुराई करना, कुछ इस तरह की बात करना जिससे आप उससे झगड़ा करें, और वह अपने आप को ये सोचता है कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, इसके पास क्यों है। और वो ज़्यादातर अपने या तो आसपास के लोग होते हैं या कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें आप जानते हैं, पहले से मिलते जुलते हैं। अनायास कोई नया आदमी होगा, वह आपसे ना तो दोस्ती करेगा और ना फिर करेगा दुश्मनी। अधिकांश वही लोग करते हैं जो आपसे परिचित हैं, और इसका कारण केवल उनके अंदर जलनशीलता है। आप क्यों बढ़ रहे हैं, आप क्यों कमा रहे हैं, आप अच्छा क्यों रह रहे हैं, बस उसी बात की उन्हें दिक्कत रहती है। क्योंकि उनके पास ना तो साधन है, ना वो कमाने की चेष्टा करते हैं और ना वो अपने आप को बिजी रखते हैं। वह केवल ये देखते हैं कि कौन क्या कर रहा है, किसकी गलती क्या है, फिर उसकी गलती निकाल निकाल कर हंसते, 10 लोगों को सुनाते और ताली भी बजाते हैं, सामने वाले को एक तरह से बोर करते हैं जिससे वह उस 4-6 लोगों के ग्रुप में ना जा सके, उसकी बेइज्जती सी महसूस हो, ऐसा वो सोचते हैं। पर मित्रों, हमेशा दुश्मनी काम नहीं आती। यह हो सकता है कि कुछ देर मौज मस्ती के लिए आप ऐसा करते हो और आप हो सकता है आनंद बनाते हो, परंतु यह वास्तविक आनंद नहीं है। वास्तविक आनंद यह है कि अगर आप किसी से मेल जोल प्रेम बढ़ाकर कार्य करेंगे तो आपको बहुत सारे कार्यों में सफलता मिलेगी और लोग आपकी तारीफ भी करेंगे कि वह आदमी बहुत अच्छा है, वह आदमी बहुत अच्छा है। परंतु अधिकांश हमने यह देखा है कि छोटी मोटी बातों पर कोई गौर भी नहीं करना चाहिए। हंसी मजाक वाली बातों को वहीं ख़त्म कर देना चाहिए, उससे दुश्मनी या शत्रुता नहीं करना चाहिए। पर जब कोई बड़ा कार्य हो जाए, यानी बड़ा कार्य ऐसा खेती बाड़ी जमीन का कोई विवाद चले या कोई ऐसा कार्य हो जाए कि लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो वहाँ दुश्मनी स्वाभाविक होती है और उस दुश्मनी का अंजाम भी बहुत खतरनाक होता है। तो उस दुश्मन को पछाड़ने के लिए, उसे नीचा दिखाने के लिए या परास्त करने के लिए यहाँ हम एक प्रयोग बताएंगे, उसे आप करना चाहें तो कर सकते हैं। मित्रों, कार्य आप शनिवार को करें या रविवार को करें या मंगलवार को करें, तो यह कार्य आपका होगा। यह साबर मंत्र है। साबर मंत्र का मतलब यह होता है कि आप 11 माला एक बार इसे कर लें, वह सिद्ध हो जाता है। फिर उसके बाद जब आपको कोई प्रयोग करना है तब उसका इस्तेमाल मंत्र का आपको करना है 108 बार। तो इसके लिए आपको वस्तु क्या चाहिए? इसके लिए आपको वस्तु चाहिए कि जहां भी गधा लेटा हो, यानी लेटता है ना जमीन पर, तो जैसे गधा लेट गया और वो गधा तो चला गया या उठ गया, तो वहां की थोड़ी एक मुट्ठी मिट्टी लेकर आना है आपको। उस मिट्टी को आप घर ले आइए, किसी बर्तन में रख लीजिए और आप उसे लाकर दीपक जला लीजिए, अगरबत्ती जला लीजिए और गूगल की धूनी जला लीजिए। फिर 108 बार इस मंत्र को जाप करना है उस धूल के सामने, तो वह धूल उससे अभिमंत्रित हो जाएगी। यानी आपके मंत्र का, जो दुश्मन को परास्त करने वाला मंत्र है, वह उससे अभिमंत्रित होकर उसमें उसका असर आ जाएगा। फिर उस धूल का प्रयोग आपको उस शत्रु के ऊपर करना है जिसे आप परास्त करना चाहते हैं
या नीचा दिखाना चाहते हैं या उसकी बोलती बंद करना चाहते हैं, तो उसके ऊपर या तो ऊपर डालें या माथे पर उसके पे तिलक लगा दें किसी ना किसी बहाने। और यह काम दोनों ही जल्दी नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि उससे तो बातचीत नहीं होती, तो आप तिलक कैसे लगाएंगे और ऊपर कैसे डालेंगे। हाँ, एक बार ऊपर आप डाल सकते हैं, कहीं भीड़ भाड़ में वो जा रहा हो और आप भी वहां जा रहे हो तो डाल सकते हैं। परंतु यदि आप ऐसा नहीं कर पा रहे, फिर आपको क्या करना है। ये दो चीज तो हमने ये बताई कि ऊपर डालिए या तिलक लगाइए। और तीसरा एक काम और है कि आप उसके घर में भी वह धूल फेंक सकते हैं। और चौथा काम क्या है कि यदि यह भी काम असंभव लगे तो जिस रास्ते से वह निकलता है बार बार, या तो अपने घर से निकले या फिर कोई ऐसी जगह हो वहां उसका आना जाना हो, तो उस रास्ते पर एक लाइन बनाकर डाल दें उसकी पतली सी। धूल थोड़ी अच्छी लाएं, 100 ग्राम 200 ग्राम, जिससे आप उसे डाल सकें, तब वह काम करेगा। फिर उसके कारण उसके घर में कलह होगी, यानी वह जो लोगों को देखकर हंसता था, मुस्कुराता था, खुश रहता था, अब उसके स्वयं के घर में लड़ाई झगड़ा दंगा होगा, तो उसका मन अशांत होगा। फिर आप उसको देखकर अपने अंदर शांति पैदा कर सकते हैं कि चलो अब ये अपने आप में उलझ जाए। तो यह शत्रु को पछाड़ने का या परास्त करने का यह मंत्र है। आप इसी मंत्र को, सावर मंत्र होता है जो 11 माला में सिद्ध हो जाता है, किसी शुभ मुहूर्त पे करें तो और अच्छा है, क्योंकि शुभ मुहूर्त मायने रखता है। उसमें योग अच्छा हो, अमृत योग हो या सिद्धि योग हो, तो आपको इसमें सफलता प्राप्त हो जाएगी। आपका और आपके घर परिवार का मंगल हो। हमेशा अच्छा सोचेंगे तो ही अच्छा होगा।